हेलो दोस्तों, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगस्त महीने के जितने भी स्टूडेंट ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये खास वीडियो होने वाला है। तो मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ चुका हूँ। जो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस बार ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो वो 1 2 3 क्वेश्चन देखिए, 1 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले से दे रहा हूँ। पहला नंबर आपको होमवर्क के तौर पर पहला क्वेश्चन करना है। जैसे कि आपको बताना है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपको, अगर आपको पता नहीं है तो वो आप कहीं से भी सर्च करके देख सकते हैं एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है पहली आईओटी डिवाइस कौन थी। पहली आईओटी डिवाइस कौन थी उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ। उसके बाद से मैं अपने प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद करने हैं। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है आज का, आरटीजीएस पूर्ण रूप क्या है। जो आरटीजीएस है इसका पूर्ण रूप बताना है क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ दिख रहा होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है वो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हेल्प में डबल टी क्या काम करता है। HTTP में डबल टी का क्या काम होता है ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट ट्रांसफ़र। क्या दिख रहा है? टेक्स्ट ट्रांसफ़र का जो कार्य होता है वो होता है डबल टी। हेड में डबल टी का काम होता है टेक्स्ट ट्रांसफ़र, यानी कि उनका फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट ट्रांसफ़र। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, IFSC कोड क्या है। IFSC कोड देखेंगे ज़रा, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दूसरे नंबर पर दिया है पहला 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए और आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए, बीच में एक 0 होता है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप अपने बैंक अकाउंट में जाके IFSC कोड इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और तीसरा दिया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी ये तो फुल फॉर्म लिख दिया गया है IFSC कोड का। तो यहाँ पर आपका तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव का यहाँ ऑप्शन दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न पर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न यहाँ देखेंगे, पहला माइक्रो ATM आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया। तो माइक्रो ATM की बात हो रही, किस बैंक ने शुरू किया ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा, DCB बैंक जो है इन्होंने पहला माइक्रो ATM आधार बेस्ड स्टार्ट किया, यानी कि शुरू किया, इसी बैंक ने शुरू किया। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए सातवां प्रश्न है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। आप ये बता सकते हैं जब भी आप अपने फ़ोन में या कहीं भी आप एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम आप 256 सदस्य जोड़ सकते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है 256, यानी एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 256 यूजर्स जुड़ सकते हैं, उससे अधिक नहीं जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है .ODT। क्या होता है? ऑप्शन नंबर है .ODT। ये आपको याद रखना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। ये सभी का अलग अलग होता है, इम्प्रेस का अलग होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन इम्प्रेस जो होता है उसका अलग होता है, राइटर का अलग होता है और कैल्क का भी अलग होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न है, क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड बनाना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में आपको जवाब देने हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या जो पालतू जानवर होते हैं या आपके कोई भी किसी प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनके नाम से पासवर्ड बना सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गलत,
क्योंकि हम किसी के भी नाम से पासवर्ड नहीं बनाते हैं। जो भी पासवर्ड बनाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ठीक है। किसी के नाम का पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा आपकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा यहाँ पे, यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है। यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये हो जाएगा हमारा यूएसएसडी का पूर्ण रूप, ठीक है। अगले प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स फिर आपसे पूछा गया है, ठीक है। जो लिब्रे ऑफिस है वो क्या एक एप्लीकेशन है, यानी कि जो ऐप है यानी वो एक एप्लीकेशन है, तो जी हाँ वो ट्रू कर देंगे इसको, क्योंकि लिब्रे ऑफिस जो राइटर है या लिब्रे ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं, आ चुका है, सॉल्व मैक्स वेयर A1 to A3 रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है कि मान लेते हैं हम अपना एक्सेल खोल लेते हैं, क्या खोल लेते हैं, एक्सेल खोल लेते हैं। तो एक्सेल में हमें ये ध्यान देना है कि जो हमें फार्मूला लगाना है, कोई भी यहाँ पे देखिए फार्मूला लगा हुआ है, सॉल्व मैक्स, मैक्स का फार्मूला लगाया गया है और यहाँ पे रेंज दी गई है, रेंज दी गई A1 to A3, क्या दी गई है, A1 to A3। ये एक्सेल में किस तरीके से कार्य करेगा ये आपको यहाँ बताना है। तो देखिए जहाँ पर भी आपको ये कॉमा वाला ऑप्शन दिख रहा है ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेल में A1 A3 के जो रेंज है वो कॉमा बिल्कुल नहीं लगेगा, माइनस का चिन्ह वो भी बिल्कुल नहीं लगेगा, गुणे का चिन्ह लगा है वो भी बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो A1 A3 ये पहला ऑप्शन दिख रहा है। ये जो बीच की दो बूंदी वाले डॉट होते हैं यही होता है एक्सेल का फार्मूला, ठीक है। जो रेंज सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से ही रेंज सेलेक्ट की जाती है, इक्वल मैक्स लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट में A1 A3, ये हमारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे 13 नंबर यहाँ दिया, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फाइंड क्वेश्चन 5,2, यानी फाइंड क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं उनको क्वेशंट के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। क्वेशंट क्या होता है, क्वेशंट होता है किसी भी संख्या का भागफल बताना, क्या बताना, भागफल बताना, ठीक है। किसी भी संख्या का भागफल बताना ये क्वेशंट होता है। अगर हम बताएं कि 5 और 2 का भागफल कितना होगा, 5 और 2 का भागफल कितना होगा, तो अगर हम यहाँ पे 5 और 2 का भागफल निकालें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे बच जाएगा 1। तो 2 का 5 का जब हम भागफल निकालेंगे तो यहाँ 2 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ये तो हमारा शेष है, ये हमारा भागफल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखेंगे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। जो फेसबुक अकाउंट है उसको ओपन करने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो 13 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी फेसबुक अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो 13 वर्ष की आयु से आप फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, OLX क्या है, यानी कि OLX क्या है। OLX आप लोग सुनते होंगे कि पुराने प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, पुराने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ही ये OLX एक कंपनी चलाई गई। तो ये एक गवर्नेंस है नहीं, ईमेल है नहीं, नन है नहीं, तो ये ई-कॉमर्स है, क्या है, ई-कॉमर्स है। इसके अंतर्गत हम सामान का परचेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, देखिए, कंप्यूटर में पैन का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले ही क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया कि कंप्यूटर में पैन का रूप बताना है। किसमें, कंप्यूटर में पैन का रूप बताना है, ना कि अदरवाइज पैन का रूप पूछा हुआ है, ठीक है। ऐसे पूछता तो हम पैन यानी पैन कार्ड का भी बता सकते थे, परमानेंट अकाउंट नंबर, लेकिन यहाँ पे पैन कंप्यूटर में पूछा है, किसमें,
कंप्यूटर आपके पीसी यानी कंप्यूटर का पूछा है, तो कंप्यूटर का जो पैन का पूर्ण रूप होगा वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। ये आपको याद रखना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, ये कंप्यूटर के पैन का पूर्ण रूप है, ये याद रखना। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए, किसी भी कॉलम को अगर आप सिलेक्ट करने जाएंगे तो वो आपको कीबोर्ड में दबाना होगा Ctrl+स्पेस बार। ये आपका एकदम राइट हो जाएगा। कभी भी आप अगर कॉलम को सिलेक्ट करने जाते हैं तो कंट्रोल के साथ आप क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे। क्या करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे तो आपका जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है। अगर आप लेफ़्ट क्लिक, ये माउस की बात हो रही है, लेफ़्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है, तो मूविंग होता है। यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको, मूविंग होता है। अगर आप लेफ़्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाते हैं तो क्या होता है, मूविंग। इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो लगभग यानी कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे दिया हुआ है अधिकतम 40,000 यानी कि 40,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कितना भैया, 40,000 रुपये एक दिन में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके अंतर्गत, भीम ऐप के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है, भीम में पूछा है। भीम जो ऐप होता है उसमें 40,000 मैक्सिमम हम एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत अच्छा, फ़ोन पे क्या है, बताएंगे। फ़ोन पे क्या है, तो फ़ोन पे NIC कार्ड है, नहीं। मैसेंजर है, नहीं। ऑल ऑफ नहीं भाई साहब, फ़ोन पे ई वॉलेट है। क्या है, ई वॉलेट है। फ़ोन पे एक ई वॉलेट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी से रिलेटेड आने वाले प्रश्न जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट अगले दिन आपको अगले क्वेश्चन करवाने के लिए तैयार रहूँगा, तो तैयार रहिएगा दोस्तों। अगस्त महीने में अगर CCC का एग्ज़ाम है आपका, तो मैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।